तो जय भीम, मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर आपत्ति उठाई थी, उसको लेकर जो विवाद था पूरे बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में कहीं ना कहीं उसकी चर्चा होने लगी थी। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इस मुद्दे को काफी जोरों शोरों से उठाया था और यूं कहें कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि बिहार के अंदर में बिहार सरकार कहीं ना कहीं रामचरितमानस को लेकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और शिक्षा मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। मीडिया के द्वारा जब खबरें दिखाई जा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसा हमेशा होता है, जब भी हिंदुत्व की बात आती तो विपक्ष या कोई भी दूसरा जो राजनीतिक दल है वो बैकफुट पर आ जाता है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया, हम अपने शिक्षा मंत्री के साथ खड़े हैं। अगर भेदभाव के विरोध में अगर कोई आवाज उठेगी हम उसके साथ में हैं। और इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ कोई है तो वो संविधान है। कहीं ना कहीं विरोधियों को उन्होंने तल्ख अंदाज में जवाब दिया था। दोस्तों, ये विवाद खत्म हुआ ही नहीं था तब तक ये मामला पहुंच गया उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो तल्ख अंदाज में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों या पंक्तियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमने कोई नई चीज नहीं कही और हमने किसी के आराध्य देव पर कोई प्रहार भी नहीं किया। हमने किसी धार्मिक पुस्तक पर भी उंगली नहीं उठाई। हमने तो तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस की चौपाई के कुछ अंश जो इस देश के पूरी आबादी की आधी आबादी की पहचान रखने वाली हमारी महिलाएं हैं, उनको अपमानित किया गया। तथाकथित बड़ व्यवस्था के चौथे पायदान पर शूद्र समाज में आने वाली आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित किया गया। यहां तक कि जाति इंगित करके कुछ जाति विशेष के लोगों को अपमानित किया गया। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना केरकारी। ताड़ना यानी मारना पीटना। पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया उनके बयानों को दिखाकर कहीं ना कहीं उनकी आलोचना करने की कोशिश कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इस मुद्दे को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि इस मुद्दे को इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी बना दिया जाए। ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को फटकार लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो आज धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए, जिस पर अखिलेश यादव ने जो पलटवार किया उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित नजर आ रही है। को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था। रात में हटा दीजिए। और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी से क्या लेना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी आयोजनों में जाने के लिए? क्या बीजेपी से इजाजत लेनी पड़ेगी? भी भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की भावनाएं आहत कहकर
कोई भी जब राजनीति करती थी तो कोई भी राजनीतिक दल, जो भी विपक्षी राजनीतिक दल है, वो बैकफुट पर आ जाता था। वो अब कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की आवाज अब बुलंद होगी। राजनीति का मुद्दा अब सामाजिक न्याय बन सकता है। रामचरितमानस का हम जिक्र कर रहे हैं तो प्रोफेसर दिलीप मंडल ने जो टिप्पणी की है उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल का बयान, स्वागत कीजिए। हिंदू किताबों के सबसे बड़े प्रकाशक गीता प्रेस ने रामचरितमानस की सबसे विवादास्पद लाइन ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में ताड़ना का अर्थ अपने नए संस्करणों में बदल दिया है। गीता प्रेस की पुरानी किताबों में ताड़ना का मतलब दंड लिखा गया था, जिसे नए संस्करणों में बदलकर शिक्षा कर दिया गया है। कह रहे हैं कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना होता है, जैसे राजकीय माध्यमिक ताड़ना केंद्र या दिल्ली पब्लिक ताड़ना केंद्र आदि। आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अब केंद्रीय ताड़ना मंत्री कहा जाएगा, क्योंकि ताड़ना का मतलब शिक्षा देना होता है। किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा है, माननीय गीता प्रेस से अनुरोध है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड की इस लाइन को भी सुधार दे। उदम जाति में विद्या पाए, भऊ जथा अहि दूध पियाए। इसका मतलब आपने लिखा है कि नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। देखिए पेज 929। ये दिलचस्प है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी को लेकर कही गई तुलसीदास की लाइनों से जितनी आपत्ति मध्यम और निचली करार दी गई जातियों यानी तुलसीदास के शूद्रों को है, उतनी शिकायत प्रमुख महिला संगठनों को नहीं है। पूरा रामचरितमानस महिला विरोधी टिप्पणियों से भरा पड़ा है। पूरा विरोध ओबीसी, एससी और एसटी से आ रहा है। महिला संगठन चुप हैं। समझा जा सकता है कि इन संगठनों का वैचारिक नेतृत्व किन जातियों के पास है। सवर्ण महिलाएं आम तौर पर लैंगिक भेदभाव की अनदेखी कर सकती है अगर उनका जाति प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार कायम रहे। अगर जाति और वर्ण की आलोचना करनी हो तो वे चुप रहना बेहतर समझती हैं। दोस्तों, इस प्रकार की टिप्पणियां सामने आ रही है। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ताड़ना का अर्थ अब शिक्षा कर दिया गया है, तो लोग ये कह रहे हैं कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी मतलब शिक्षा के अधिकारी। तो इसका मतलब लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ढोल मतलब जो ढोलक है और पशु उसको भी अब शिक्षा का अधिकार मिल गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक में ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।